गड्डी क्यों रोक दी? अरे गाड़ी के सामने छोरी खड़ी है। रमीला, इन्हें नौटंकी क्या है? ये लड़की गांव में नहीं आ सकती। यार अच्छा इसके साथ समझी? तू होती कौन है मरने रोकने वाली? हाँ, हम कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं माधव, इसलिए हम बोल रहे हैं इस लड़की को आप इसके मायके छोड़ के आओ। यूं तो नई दुल्हन का स्वागत फूलों और शहनाइयों से किया जाता है, तो फिर इस छोटे से गांव में इस दुल्हन का स्वागत हथियारों और बंदूकों से क्यों हो रहा था? ऐसा क्या हुआ था कि ये औरत अपनी जान की परवाह तक ना करते हुए इस दुल्हन को गांव में आने से रोक रही थी? जिन हाथों में अभी मेहंदी का रंग फीका भी नहीं हुआ था, उन हाथों में आज हथियार क्यों है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है हमारी आज की कहानी में। सच्ची घटना पर आधारित हमारी आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ये कहानी है रमीला की, जिसकी शादी कुछ ही महीनों पहले 35 वर्षीय माधव पाल से हुई थी। जल्दी भेजो, उसने रास्ता बहुत लंबा सा है। हाँ, मैं लाती हूँ। अच्छा रमीला, तेरा जाने का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना और अपने ससुराल वालों की सेवा करने में कोई कसर ना छोड़ना। हमारी चिंता ना करना। चल सामान उठा, अंदर आ। जीता रहा। चलिए आप लोग अंदर आइए, आइए। ऐ छोरी, वही खड़ी रहेगी कि अंदर भी आएगी? ऐ छोरी, ये तमाशा करने की कोई जरूरत ना है। चल अंदर। अरे वहां नहीं, यहाँ, इधर चल। आ चल आ। ये तेरा कमरा है, आज से तू यहीं सोएगी। अपना सामान उधर रख दे और थोड़ी देर आराम कर ले, मैं आती हूँ। ये ले, खाना खा ले। माँ, हमको शादी नहीं करनी है, वो भी दूसरी जात में। हम ये कोई काम ढूंढकर आप लोगों का हाथ बटा देंगे। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है? तेरे पिताजी तेरा भला ही तो चाहते हैं। 2 वक्त की रोटी तो हम तुझे खिला नहीं पा रहे। ये देख, 2 दिन से मांड तक नहीं पूरा हो रहा हम घर वालों को। अरे वहां जाएगी तो पेट भर के खाना खाएगी, तेरे रहने को छत होगी, रानी बन के राज करेगी तू, राज। रमीला की ये शादी किसी प्रथा या रिवाज का हिस्सा नहीं थी, तो फिर क्या वजह थी कि जाति प्रथा की रूढ़िवादी सोच रखने वाले इस गांव में रमीला की शादी उससे दुगनी उम्र के दूसरी जाति के और इतनी दूर से आए माधवपाल से करा दी गई?
सोई रहेगी क्या? कल ही बोला था ना, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी बाहर आ, बहुत सारा काम पड़ा है। हम आपको खाना देते हैं। ठीक है। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? संतोष पाल और माधव पाल। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया आप लोगों ने? कैसा धोखा? यही कि इनकी शादी पहले हो चुकी है और वो बच्चा भी है। ये सारी बातें आपने हमसे क्यों छुपाई? किसने कहा तेरे से ये सब? छोरे ने? अगर तेरे को यकीन नहीं आता ना तो रुक। रानी, ओ रानी, जी इसे बता, तेरा माधव से क्या रिश्ता है? अरे बता ना। हमारे बीच वही रिश्ता है जो एक मालिक और नौकर का होता है। सुन लिया? हो गई तसल्ली? अब जा, बाहर माधव तेरा इंतजार कर रहा है। राम राम मालिक। राम राम। राम राम मालिक। राम राम माधव, अच्छा हुआ तू आ गया। ये बात से रानी बहुत दिनों से काम पे नहीं आ रही से। मालिक अब वो ना आ सके, वो बच्चे संभालने में लगी है मालिक। आज से काम पर यूं आएगी। कम उम्र की है मालिक, ज्यादा देर काम कर सकेगी और ज्यादा पैसे कमा सकेगी मालिक। हाँ ठीक है, जा लिखा दे। चल चल आजा, अंगूठा लगा। चल लगा अंगूठा फटाफट। चल जा, इन लोगों के साथ काम पर चल जाइयो, ठीक है ना? नहीं है क्या? हाँ कल ही आए हैं हम। तो यहाँ क्या करे? अब इस महंगाई के जमाने में तो मर्द और औरत दोनों को ही काम करना पड़ता है। और हमारा तो बहुत अच्छा ही सौभाग्य है कि हमारी उनसे शादी हुई। हमारा ससुराल भी बहुत अच्छा है और हमारी शादी में उन्होंने हमसे पैसा भी नहीं लिया। पैसा नहीं लिया वो ठीक है, पर दिया कितना? कितना दिए से क्या मतलब है? क्या खुसर करें दोनों? चलो अपने अपने काम पर ध्यान दो। कैसा रहा काम का पहला दिन? ठीक था, पर आपसे एक बात पूछनी थी। के? हमें उधर एक लड़की मिली थी सुमी। उसकी बातों से ऐसा लगा कि माधव ने हमसे शादी करने के लिए हमारे माँ बाप को पैसे दिए। बेकार की बात में ध्यान मत लगा। जा, रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े हैं, जा जाके रानी की मदद कर। सुमी, सुमी, अरे क्या बसंत, कहाँ भागा दौड़ा जा रहा है? कहाँ भागा दौड़ा जा रहा है? क्या हुआ? बसंत अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे क्या बोले जा रहा है? हाँ, उसको एक गाड़ी ने ठोक दिया और अभी भी उसकी लाश घर पर आई है। हे भगवान, क्या बोले जा रहा है तू? क्या बोल रहा है? ओए बसंत! ये बसंत कौन है? अरे चल, वो सुमी का घर वाला था। चल चल जल्दी कर। क्या हो गया? बसंत! अरे बसंत, थारा ब्याह ना हुआ था तो उसकी विधवा बनकर शोक मना रही है। हम तीनों भाई जिंदा है अभी। एक बात ध्यान सुन कर, तू बसंत की बीवी नहीं है। चल अपना काम कर, चल। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बसंत के साथ ही रहूंगी। मैं नहीं जाऊंगी बसंत के। मुझे नहीं जाना। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कोई नहीं है। अरे छोड़ दो, मुझे रहने दो वहाँ पे। अरे क्या कर रहे हो?
हाँ भाई बोल, क्या ले जाऊं इस बार, अपना रुपया या तेरी जान? भाई साहब, पैसों का इंतजाम तो ना हो पायो, पर पैसों के बदले कोई खास चीज दो तो। अबे क्या खास चीज? वही जो अभी आपके सामने से गई। क्या क्या कर रहे हो? हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या गुजरी होगी रमीला पर जब उसके पति ने उसकी इज्जत, उसकी भावनाओं, उसके विश्वास का सौदा कर डाला। आंखों में बसे सपने यूं चूर होते देखकर रमीला गुस्से में तो थी, साथ ही उसके आंसू भी रोके नहीं रुक रहे थे। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली से सटे एक राज्य में 1,72,000 से भी ज्यादा महिलाएं इस तरह के अपराध से पीड़ित हैं। और ये तो सिर्फ एक राज्य के आंकड़े हैं। देश भर में लाखों महिलाएं हैं जो इसी अत्याचार से गुजर रही हैं। अब रमीला को अपनी स्थिति समझ आ चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि वो करेगी क्या। गाय के भाव में बछड़े दे दूं। 7 साल पहले 20,000 में खरीदा था, अब तो 25,000 बनते हैं ना मेरे भाई। अरे सोच मत भाई, अभी भी घाटे का सौदा ना है। ठीक है, सही है। तो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। सारा काम खत्म हो गया इस घर से। अब चल निकल, चल। माधव, आज तेरी बीवी काम पर क्यों नहीं आई? अरे क्या बोल रहा है रे भाई, सुबह तो निकली थी घर से काम के लिए। अरे नहीं आई वो। क्या? हाँ। अरे रमीला कहाँ गई रे? अरे जंगल बहुत बड़ा है, वापस आ जा। रमीला, रमीला, वापस आ जा, ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा थारे। रमीला, भाग ना पाएगी, वापस आ जा। भाग ना पाएगी तू। रमीला। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमीला यूं ही गुलामी की जिंदगी जीती रही। लेकिन वो दूसरी औरतों की तरह इतनी जल्दी अपने अस्तित्व को भूली नहीं थी। अरे ठीक तो है, तू क्या होया था ना? अरे पानी ले आना छोरी, जल्दी। पहले पानी पी, पानी पी, पानी पी। ठीक से तू? हमारी को उल्टी आ रही है। खाली पेट से है या कुछ खाया ना, से उल्टा सीधा खा लिया था ना? अरे कुछ नहीं हुआ, इसे लगे है ये पेट से है। चलो मत परेशान करो इसे, ठीक हो जाएगी छोरी। सात साल पहले 20,000 में खरीदा था, अब तो 25,000 बनते हैं ना मेरे भाई। हम अपना हाल रानी जैसा नहीं होने देंगे। अब रमीला ने ठान लिया था कि वो भाग ना सकी तो न सही, लेकिन अपने अस्तित्व को यूं खोने नहीं देगी। अपनी जिंदगी को नियति के हाथों नहीं सौंपेगी। और यहां से शुरू हुई रमीला के अस्तित्व की लड़ाई। लड़ाई अपने हक के लिए, लड़ाई अपनी कोख में पल रहे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? हम आज से इसी कमरे में रहेंगे। हम पत्नी हैं आपकी, हमारा हक बनता है ये। अरे तेरे भेजे में कोई बात ना घुसती है के? तेरे से कितनी बार कहा कि तू मेरी पत्नी ना है। पर ब्याह तो रचाया है ना। अच्छा, क्या कर रहा है? अपना ही नुकसान कराना चाहता है। भगवान से मांग कि तुझे छोरा हो। क्यों कर रही है
ये सब? अपना नहीं तो अपने पेट में पल रहे बच्चे का तो ख्याल कर। हाँ, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। अगर लड़े नहीं तो हम जरूर वहीं रहेंगे जहां हम सब थे आज। हम सभी के मर्दों ने ब्याह रचाया, चाहे जिस भी वजह से की हो। है तो शादी ही, लेकिन हमने तो उन्हें अपना पति माना है। जरा इस सुम्मी को देखो, इसने भी वसंत को अपना पति माना था, तभी आज ये विधवा जैसे रह रही है। हमारी सोच हमारी शक्ति है। कल हम अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगे। अगर तुम सब भी मानती हो तो कल सुबह मंदिर आ जाना। अम्मा खाने पीने पे ध्यान दे, कमजोर हो गई है तू। मैं ठीक हूँ, तू अपना ध्यान दे। हे, कहाँ जा रही है? आज करवा चौथ का व्रत है और हमने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं। ना, क्या बात से? तुम सब औरतें यहाँ क्या कर रही हो? क्या काम में मन नहीं लग रहा से के? मालिक, हमारी एक विनती है आपसे। काम हम लोग करते हैं तो रुपया भी हम लोगों को ही मिलना चाहिए ना मालिक। तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर वालों को दिया जाता है। ये तो गलत है ना। हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव आए, बल्कि हम सभी यही चाहते हैं मालिक। कौन कौन है जो अपनी तनख्वाह खुद चाहे? क्या रे, आजकल तू तो बहुत उड़ रही है। चल पैसे निकाल। ये हमारी मेहनत की कमाई है। एक बात ध्यान से सुन ले, तुझे पूरी जिंदगी भर भरपाई करनी पड़ेगी। हमारी कमाई पर हमारे पति से ज्यादा और किसी का हक नहीं है। ये लो। अरे दीपा, सुन तो, हम सुधा हम सुम्मी आखिर हमारी बात तो सुनो। हुआ क्या है सबको? कोई हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ये देख लिया ना मर्दों से मुकाबला करने का नतीजा है। सबकी हड्डी पसली टूट गई से। हमारे घर वालों ने सबसे तेरे से बात करने के लिए मना कर दी थी। कोई भी दिख गई ना हम तुझसे बात करती हुई तो गई हम जान से। नहीं बाबा, माफ कर दे तू। हमने ना लड़नी साहब की लड़ाई, हमने ना चाहिए कोई हक वक्त। ये सब जो चल रहा अपने गांव में ठीक नहीं है। अब तो गांव की औरतें व्रत रखने लगी हैं। अब तो खेत के ठेकेदार से रुपए पैसे की भी मांग करने लगी हैं। देखना एक तो दिन आवेगा ये औरतें खेतों से अपना हिस्सा भी मांगने लग जाएंगी। ये सब नाटक मंडली उस रमीला की वजह से हो रही है। वही जड़ इस बगावत की। सही कहा तुमने। अरे रमीला को चुप कैसे करेंगे? सुनो, क्या तुम्हारा ही नाम रमीला है? मेरा नाम सुलोचना है और मैं यहाँ एक शक्ति नाम के एनजीओ से आई हूँ। एनजीओ वो संस्था होती है जो देश भर के बुरे हालातों से पीड़ित लोगों की सहायता करती है। इसीलिए हमारे एनजीओ को तुम्हारे जैसी औरत की बहुत जरूरत है। हमारे जैसी मतलब? इतने दिनों में तुमने गांव की महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया है उस सब की खबर हम तक पहुंच चुकी है। इसलिए हमारी एनजीओ तुम्हें अपने साथ मिलाकर तुम्हारे ही कामों को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे क्या चाहती हैं। देखो, हमारी एनजीओ सिर्फ इतना चाहती है कि तुम जिस तरह नारी अधिकारों के लिए खड़ी हो, आगे भी बस वो ही करती रहो। और इस सब में तुम्हें जो भी मदद की जरूरत हो
वो सब हम देंगे। बस तुम कल एक बार हमारे कार्यालय आ जाना, ठीक है? जी नमस्ते। नमस्ते, बैठो रमीला। सुलोचना ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है। बहुत ही अच्छा काम कर रही हो तुम औरतों के हक के लिए। अब बस इस लड़ाई को तुम्हें एक नई दिशा देनी होगी। नई दिशा मतलब? नई दिशा मतलब तुम्हें आगे क्या करना है इसकी योजना बनानी होगी, ताकि तुम्हारा काम और आसान हो सके। अब तुम्हें ये कोशिश करनी होगी कि कोई भी नई औरत शादी के नाम पर धोखा खाकर इस गांव में ना आ सके, और फिर तुम्हें गांव की सभी औरतों के साथ मिलकर ये काम करना होगा। कि इस तरह की जिंदगी जीने का क्या फायदा? अरे जिसके साथ हम शादी करके आए उसे हमें अपना पति कहने का भी हक नहीं है। देखो, एनजीओ वाली मैडम ने हमसे बोला है कि अगर हम सभी औरतें मिलकर ये ठान लें कि आगे से कोई भी औरत इस गांव में नहीं आएगी, तो वो हमें हमारा हक दिलाने में मदद करेंगी। बस कर रमीला, पिछली बार तेरी बात सुनकर ना हम भुगत चुके हैं सब लोग। अब हम तेरी बात ना मानेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। तो रहना जिंदगी भर इसी नरक में, और इसी नरक से अर्थी निकलेगी हमारी। समझने की कोशिश करो, तब हम लोग अकेले थे, पर आज हमारे साथ और भी लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर खड़े हो गए तो हमें अपना हक जरूर मिलेगा। गड्डी क्यों रोक दी? अरे गाड़ी के सामने छोरी खड़ी है। ए रमीला, इन्हें नौटंकी क्या है? ये लड़की गांव में नहीं आ सकती। यार अच्छा इसके साथ समझी? अब तू होती कौन है मरने रोकने वाली? हाँ, हम कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं माधव, इसलिए हम बोल रहे हैं इस लड़की को आप इसके मायके छोड़ के आओ। अरे भाई, पुलिस कहाँ से आ गई? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। चल। अरे लेकिन मारा जुर्म क्या है इंस्पेक्टर साहब? थाने बताता हूँ तेरे। थानेदार साहब, ब्याह करके लाया मैंने उस लड़की को, इसमें जुर्म क्या है मेरा? देखिए, हमें सबूत और गवाह चाहिए होगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई सबूत या कोई गवाह है तो दिखाइए। हम सबूत भी हैं और गवाह भी थानेदार साहब। और गांव की ये सारी औरतें जिन्हें बीवी और पत्नी नहीं बुलाया जाता, नौकरानी कहा जाता है, और तो और हमसे खुद शादी रचाई है इसने, और हमारे पेट में इन्हीं का बच्चा पल रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर अब भी आपने इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, तो फिर मजबूरन हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, इतना काफी है। हवलदार, ले जाओ इसको अंदर। अरे थानेदार साहब, हमारा कोई जुर्म नहीं है। हमारे अपने ही गांव में मरने जेल पहुंचाने के सपने देख रही है तू। जब तक तू बच्चा ना जन्म देती तब तक तू यही बंद रहेगी। एनजीओ और गांव की बाकी औरतों की मदद से रमीला ने एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि माधव बेहद गुस्से में था और उसका गुस्सा यूं ही शांत नहीं होने वाला था। माधव ने जोर जबरदस्ती से रमीला की जुबान बंद करवा दी और उसे घर में ही कैद करके रख दिया। देखते देखते कई महीने गुजर गए और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका रमीला को इंतजार भी था और डर भी। अरे ये गई रमीला। तो रमीला बच्चे को लेकर भाग गई, तो तुम दोनों क्या कर रही थी? हम दोनों लोग 2 मिनट के लिए बाहर गए थे। जब बाहर से लौटे तो माँ और बेटी दोनों गायब थे। लगता है पीछे के रास्ते से भागी है। ज्यादा दूर ना गई होगी अम्मा, अभी पकड़ के लाता हूँ मैं उसे। मैडम जी, हमारी बच्ची को बचा लीजिए।
चिंता मत करो रमीला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरेस्ट कर लो सबको, देखा कोई भागने ना पाए। अरे अरे लेकिन जुर्म कहाँ है दरोगा जी? अपनी ही बीवी और बच्चे को मारने की कोशिश करते हो और पूछते हो मेरा जुर्म क्या है? थाने चलो, वहाँ पढ़कर बताता हूँ तुम्हारा जुर्म क्या है। अरे सबसे पहले ये बात दरोगा जी, ना तो हमारी बीवी है। इसका फैसला अदालत में होगा। जाओ इसे। अरे दरोगा जी हमारा जुर्म कहाँ है दरोगा जी? अरे दरोगा जी मेरी बात तो सुनो। जल्दी लेके। रमीला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रमीला, अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, कानून और पुलिस दोनों तुम्हारे साथ है। माधव की गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत में पहुंचा और जब अदालत ने रमीला के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उस वक्त रमीला को एहसास भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर रमीला ने अपने अस्तित्व के लिए जो किया, अब शक्ति एनजीओ के साथ मिलकर वही दूसरी औरतों के लिए भी करना शुरू कर दिया। उसकी मिसाल से प्रेरित होकर और कई औरतों ने खुद पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जंग छेड़ दी। अपने हक और आत्मसम्मान के लिए रमीला ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें सिर्फ उसका धैर्य और उसका साहस ही उसके हथियार थे और अपने इसी जज्बे के दम पर उसने हर मुसीबत पर विजय हासिल की। लेकिन अफसोस, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये मुहिम तभी सफल हो सकती है जब इस तरह के अत्याचार की शिकार महिलाएं अपने ऊपर हो रहे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ स्वयं आवाज उठाएं। रमीला ने जो मिसाल कायम की, उसके बाद देश में कई परिवर्तन आए। देश के 21 राज्यों में तकरीबन 100 संस्थाओं के जरिए 201 ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जो इस तरह की पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए बनी हैं। इन संस्थाओं में इन महिलाओं के रहने खाने से लेकर मानसिक और शारीरिक उपचार तक की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए हमारी सभी महिलाओं से विनती है कि अगर आप कभी भी खुद को ऐसी स्थिति में पाएं तो घबराएं मत, क्योंकि आज पूरा देश और देश का कानून आपके साथ है। रमीला ने साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मन में हिम्मत और विश्वास हो तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत की कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट।